Hi guys, how are you? I hope you all are healthy and happy. You all are welcome on Vyas Classes channel. If you didn't subscribe to the channel yet, please subscribe soon. After that, keep reading, keep going. Okay, then we are going to discuss now today. We are going to discuss some application of algebraical expression like sum, subtraction, multiplication and division. बच्चों मैंने ये देखा है कि जब मैं एक्सरसाइज 2.3 में हम पहुंचे, मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताई तो बहुत से बच्चों का मेरे पास कॉल आया कि सर ये समझ में नहीं आया है डिवाइड। हालांकि रिमाइंडर निकालने के लिए हमने एक दूसरा मेथड भी बताया था जिससे हम निकाल सकते हैं प्रॉपरली, बट हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में भी आना चाहिए कंपल्सरी। इसलिए मैंने आज एक क्लास तैयार की है आपको बेसिक कंसेप्ट जो आपने छोटी क्लासों में अगर नहीं सीखे हैं तो यहाँ पे, जिससे ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में, उसके लिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की, क्योंकि सारी चीज यही से स्टार्ट होगी। लाइक टर्म्स और सेकंड अनलाइक टर्म्स। सबसे पहले देखते हैं लाइक टर्म्स होती क्या है। लाइक टर्म्स का बच्चों मीनिंग ये है, जैसे ये 2x है और ये 3x, ये देखिए दोनों में x x ही है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो सकती है और ये दोनों ही आपस में माइनस भी हो सकती है, यानी ये दोनों का प्लस 5x आ सकता है और ये आपस में माइनस भी हो सकती है, यानी 2x की माइनस 3x। तो रिजल्ट ये चूंकि ये बड़ा है इसलिए इसमें से ये जाएगा तो आपका रिजल्ट माइनस x आएगा। तो लाइक टर्म का मींस एक जैसी टर्मों का होता है, जैसे आप ऐसा भी लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, तो ये भी अपने लाइक टर्म्स है 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। इनका भी आपस में सम और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मल्टीप्लाई में लाइक टर्म हो चाहे ना हो उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन प्लस में, एडिंग में और सब्ट्रैक्शन में एक कंपल्सरी है कि लाइक टर्म में ही आपस में सम हो सकती है, लाइक टर्म में ही आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं अनलाइक टर्म कैसे है। अनलाइक टर्म का मतलब होता है जैसे 2x है ये 4x स्क्वायर। अनलाइक टर्म का मीन्स है अगर एक हमारे पास x की टर्म है, एक x स्क्वायर की टर्म है, तो ये आपस में कभी भी सम नहीं हो सकता, यानी 4x स्क्वायर प्लस 2x आप लोग जो लिखते हो 6x स्क्वायर वो गलत है। ना तो ये 6x हो सकता है, ना ये 6x स्क्वायर हो सकता है, ना ये 6x हो सकता है, ना ये 6x स्क्वायर हो सकता है। तो क्या हो सकता है, तो ये चीज ऐसा का ऐसा ही होगा। इसका आंसर 4x स्क्वायर प्लस 2x ही होगा। ये बात आपको समझनी है, पहला पॉइंट। इसमें आप लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए मेरे को आज की क्लास देनी है बेसिक रूल्स, ताकि मैं फंडे क्लियर दूं। तो ये हमारे डिवाइड में डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आती है। तो हर चीज को हम छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बात तो आपको ये समझ आ गई कि अनलाइक टर्म में है, यानी एक x की है एक अगर x स्क्वायर की है तो अनलाइक टर्म्स कहलाएगी, वो आपस में कभी सम नहीं हो सकता उनका, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता। ऐसे ही देखिए अनलाइक टर्म का एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो अनलाइक टर्म का एग्जांपल है जैसे 3x है, उसमें मान लो 3 प्लस करना हो तो 3x प्लस 3 आप लोग लिखते हो 6x, जो कि गलत है, 6x नहीं हो सकता, ये भी इसमें ऐड नहीं होगा। यानी राइट आंसर क्या है बच्चों, जैसे ये राइट आंसर था तो 3x प्लस 3 इज ए राइट आंसर। राइट आंसर यही है।
टर्म भी हो सकती है, जैसे ये 3x³ प्लस 2x, उसमें मान लो मुझे एक ये आ जाता, मतलब 3x³ आ जाता है, एक आपकी टर्म आ जाती है मान लो 2x², तो ये दोनों भी आपस में ना ऐड हो सकते हैं ना ही ये सबट्रैक्ट हो सकते हैं। आप लोग इसे लिखते हो, कोई लिखता है x³ जो कि गलत है, कोई लिखता है x² वो भी गलत है, ये कभी ऐड नहीं हो सकती ना सबट्रैक्ट, यानी ये चीज आएगी 3x³ माइनस 2x² इज राइट। तो सबसे पहले तो बच्चों अपने को ये सीखना है कि लाइक टर्म यानी x की फॉर्म में तो वही आपस में सम हो सकता है, वही सबट्रैक्ट हो सकता है, वो कभी भी अनलाइक टर्म में आपस में सम नहीं हो सकती, सबट्रैक्ट नहीं हो सकता। दूसरी चीज आपको पता है कि जो बड़ी टर्म होगी उसी का साइन आएगा, क्योंकि अगर एक टर्म प्लस की है, एक टर्म अगर माइनस की है तो हमेशा सबट्रैक्शन होगा। अगर दोनों टर्म में एक जैसी है, अगर दोनों टर्म में प्लस है, एक मिनट मैं इसको रफ कर दूं, अगर दोनों टर्म में एक जैसे साइन की हो तो हमेशा ऐड होगी, चाहे वो माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो, ठीक है। और अगर एक प्लस की और एक माइनस की है तो हमेशा सबट्रैक्ट होगी। अगर दोनों चीजें प्लस की है, ये भी टर्म प्लस की है, ये भी टर्म प्लस की है, तो प्लस ही रिजल्ट आएगा और यहाँ सम होगा। लाइक दिस, जैसे 3x भी प्लस की है प्लस 4x ये भी प्लस का है, तो रिजल्ट आएगा 7x और वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर दोनों माइनस की है, माइनस का 3x है एंड माइनस का आपका 4x है, तो ये दोनों भी आपस में सम होगा इनका, और साइन जो इन दोनों का है वो आएगा, होगा सम, लेकिन यहाँ माइनस का 7x आएगा, ठीक है बच्चों। एक ही एग्जांपल से मैं सारा कांसेप्ट बता रहा हूँ। थर्ड, अगर एक चीज माइनस की है, एक अगर आपके पास प्लस की है, तो बच्चों क्या होगा, तो हमेशा सबट्रैक्शन होगा। इस केस में हमेशा सबट्रैक्शन होगा जब अपोजिट साइन होंगे, और जो बड़ी क्वांटिटी है उसमें से जो छोटी क्वांटिटी है वो हमेशा लेस होगी, यानी 4x में से हमेशा 3x लेस होगा और रिजल्ट आएगा 1x। 1 को हम आगे x के लिखते नहीं है तो वो चीज x भी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहां अगर मान लो 4x होता, या चलो यहां प्लस का 3x होता, और ये अगर माइनस का 4x होता, तो भी रिजल्ट बच्चों ये दोनों आपस में सबट्रैक्ट होते, और इस कंडीशन में इनका जो रिजल्ट आता वो हमेशा बड़ी क्वांटिटी का साइन आएगा, यानी माइनस का x आएगा। ये डिफरेंस इन सब में है। तो पहली बात तो आपको ये पता करनी है। दूसरी बात, लाइक और अनलाइक टर्मों में, यानी लाइक टर्म में ऐड हो सकती है, अनलाइक नहीं हो सकती। ये दो बातें आपके लिए एडिंग में और सबट्रैक्शन में बहुत यूजफुल है, बहुत काम आने वाली है। अब इन पे बेस देखिए, हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिससे और ज्यादा आपके फंडे गिले होंगे, उनको ले लेते हैं, इनको हटाते हैं, रफ करते। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए, ना आई है तो आप एक बार वापस से वीडियो देख सकते हैं। हालांकि छोटी कक्षाओं में प्रीवियस क्लासेस में आप लोग ये सीख के आए हैं, फिर भी जब उनको प्रॉब्लम आई तो मैंने कहा एक बार मैं बता देता हूँ। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3x प्लस 7x। तो ये दोनों क्या है बच्चों, लाइक टर्म्स है और दोनों में बीच में प्लस है, दोनों ही प्लस की क्वांटिटी है, इसलिए ऐड हो सकती है आपस में, और इसका रिजल्ट बच्चों क्या आ सकता है, 10x। ये इसका लास्ट रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे सेकंड क्वेश्चन, सिंपल था ये। अब देखिए ये 2x की क्वांटिटी, ये भी लाइक टर्म में ही है, बट इसमें प्लस और उसके बाद ब्रैकेट है तो ये माइनस है। तो मैं एक चीज बताना भूल गया, देखिए प्लस की क्वांटिटी हो उसकी ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई होता है,
और कभी भी अगर माइनस की क्वांटिटी है आपका, अगर दोनों प्लस की क्वांटिटी, पहले अपन मल्टीप्लाई के चार चीजें पढ़ लेते हैं। अगर दोनों क्वांटिटी बच्चों प्लस की है तो इनकी मल्टीप्लाई हमेशा प्लस, अगर दोनों क्वांटिटी माइनस की है तो इनकी भी आपकी प्लस होती है। एक अगर माइनस की क्वांटिटी हो, एक प्लस की हो, देन रिजल्ट माइनस आता है, और प्लस की क्वांटिटी हो, दूसरी अगर माइनस की हो तो भी माइनस। यानी आपने क्या देखा, दोनों क्वांटिटी अगर सेम होती है तो आपस में मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है। और दूसरी बात, ब्रैकेट्स का मीनिंग हमेशा याद रखें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, अगर ये दो चीजें आपकी क्लियर है तो यहाँ हम आ सकते हैं। आप देखिए यहाँ जैसे ये 2x है तो ये तो बच्चों 2x ही रहने वाला है। ये देखिए प्लस है और ब्रैकेट है, उसके बाद माइनस की क्वांटिटी है, यानी ये माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई जो होती है बच्चों क्या आता है, माइनस। ठीक है, अपोजिट साइन जब भी होंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस ही आने वाला है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। और दोनों एक जैसे साइन है, दोनों प्लस के हैं, दोनों अगर माइनस के तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस आने वाला है। तो ये देखिए प्लस और माइनस के मल्टीप्लाई ने क्या किया, माइनस कर दिया और 5x लिख दिया। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और ये 5x। अब दोनों लाइक टर्म में तो आपस में सब्ट्रैक्शन और सम हो सकता है। तो ये बड़ी क्वांटिटी कौन सी है बच्चों इनमें, तो माइनस का 5x है और प्लस की क्वांटिटी 2x है, यानी रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है, ये बड़ी क्वांटिटी है तो इसका साइन आएगा और उसमें हमें माइनस आएगा, 5x में से 2x जाएगा तो बच्चों 3x इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये माइनस का 3x इसका रिजल्ट है। तो देखिए ध्यान से, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। अब एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल्स आ गए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिन्हें आप लोग कहते हैं वो आ गए हैं, यानी जिसके एक्स के ऊपर वेरिएबल के ऊपर पावर आपकी 2 हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप पहले पढ़ चुके हैं। इनको कैसे प्लस किया जाता है, तो इसमें भी बच्चों वही सिस्टम है, लाइक टर्म में आपस में प्लस होगी, अनलाइक टर्म में को अलग किया जाएगा। तो लाइक जो टर्म में है, जैसे ये देखिए इसी क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा, 3x² प्लस 2x प्लस 7, इसमें मुझे प्लस करना है x²। तो देखिए लाइक टर्म के नीचे लाइक लिखिए, जैसे ये x² आया तो ये x² इसके नीचे लिखिए, 3x² ये तो फर्स्ट चीज थी, इसमें हमें प्लस करना था x² - 2 है ना। तो हमने क्या किया, ये जो x² है वो इसके जस्ट नीचे लिखा, क्योंकि लाइक टर्म में एक साथ लिखेंगे। ये माइनस का 2 है वो किसमें, इसमें तो है नहीं, क्योंकि ओनली -2 है, इसमें x नहीं है, यानी -2 बच्चों का लिखा जाएगा, तो वो 7 के नीचे। अब इन दोनों को अपन सम कर लेंगे। दोबारा से देख लीजिए, 3x² 2x + 7, उसमें मुझे x² - 2 करना था, सम करना था, तो मैंने क्या किया, 3x² के नीचे x² लिया, लाइक टर्म के नीचे लाइक एक जैसी टर्म है, और ये जो -2 था वो कांस्टेंट टर्म है, इसलिए 7 के नीचे -2 लिया, क्योंकि उसमें x है नहीं। अब इसके नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो आप 0 × x भी मान सकते हो, नहीं तो मानने की जरूरत ही नहीं है, इसको गैर भी रहने दो। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 4x² हो गया, है ना। 3x² और इसके आगे कुछ नहीं है, यानी 1x², तो ये 4x² हो गया। इसके नीचे कुछ है क्या, कुछ नहीं है, ऐसा मतलब ये 2x, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यही अपना प्लस का 2x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 7 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, देन आपका कितना आने वाला है, 7 - 2, यानी रिजल्ट क्या आने वाला है, प्लस का 5। तो ये इसका लास्ट आंसर होगा, क्योंकि प्लस की क्वांटिटी बड़ी है, इसमें 7 प्लस का बड़ा है, ये माइनस का 2 है, तो मैंने क्या कहा, अपोजिट साइन आते ही हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी माइनस होगी, तो 7 में से 2 गया 5, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम आते हैं 4 नंबर प्रॉब्लम पे। आ रहा है बच्चों आपको समझ में। अब देखिए
ये दोनों टर्मों को मुझे प्लस करने को बोला 7x² प्लस 3x, लेकिन ये दोनों टर्म में क्या है बच्चों, अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म कभी भी ऐड नहीं हो सकती, तो रिजल्ट सेम होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, ये रिजल्ट इसका आ जाएगा 7x² प्लस 3x, यानी ऐड होता भी है तो वही दोनों क्वांटिटी आपके सामने आ जाएगी। मैंने ये कहा ये दोनों देखिए x² यानी क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर एक तरह से है, मोनोमियल है, मतलब इसका लीनियर पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो ये दोनों आपस में मैंने कहा कभी सम नहीं हो सकते, इसलिए दोनों ही क्वांटिटी आएगी। यहाँ 10x² नहीं होगा, है ना, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये इसका हो गया रिजल्ट। अब आते हैं यहाँ, अब देखिए फिर ध्यान से पढ़िए, 12x² y प्लस 3yx², क्या ये लाइक टर्म में है या अनलाइक टर्म में है, बताइए क्या है, लाइक है या अनलाइक है। तो ये देखिए ध्यान से, x² y और yx², तो ये भी लाइक टर्म में है। क्यों, ये आगे पीछे लिखा हुआ है। देखिए इसमें आपको एक चीज बता दूं कि 12x² y का मीनिंग ये होता है 12 मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई y, ये चीज होती है। यानी ये सब अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है इनके बीच में, इसका मतलब है मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे भी ये देखिए 3 और y और x², अब बताइए 3 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई x², तो क्या ये दोनों एक जैसी टर्म में नहीं है, एक जैसी है, लाइक टर्म में। क्योंकि मल्टीप्लाई में आप बताइए आगे पीछे लिखने से कोई डिफरेंस थोड़ी ना आता है। आप देखिए 5 into 3 लिख लीजिए और 3 into 5 लिख लीजिए, रिजल्ट दोनों का क्या आने वाला है, 15 आने वाला है। तो मल्टीप्लाई में चाहे कोई आगे लिखे चाहे कोई पीछे लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस नहीं आता। तो ये देखिए ध्यान से, इसमें भी x² y है, ये भी x² y है, वो आगे कांस्टेंट है, तो ये दोनों भी लाइक टर्म है, यानी ये दोनों आपस में ऐड हो सकती है। तो 12 प्लस 3 15, तो इसका रिजल्ट बच्चों आएगा 15x² y। मैंने ये कहा, आपको लग गया होगा कि अनलाइक टर्म में अनलाइक नहीं है, क्योंकि ये देखिए सब मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं है, साइन यहाँ पे है। तो 12x² y लिखें और 3yx² लिखिए, ये देखिए ये भी x² y है, ये भी x² y है, दोनों लाइक टर्म में, इसलिए सम हो जाएगा और इसका रिजल्ट ही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए तो ये 5x² y है, ये 9xy², अब बताइए ये लाइक टर्म है या अनलाइक है। तो बच्चों ये इस बार अनलाइक टर्म है। अब क्यों है, ये देखिए x पे, ये देखिए ध्यान से, x की पावर कितनी है 2, इसमें x की पावर कितनी है 1, है ना, आ गया डिफरेंस। ये देखिए y की 1 है और ये क्या है y की पावर 2 है, यानी ये आपस में, इसको ध्यान से देखिए, ये वाले x² y है और ये y² है, इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि पावर देखिए इसमें x की 2 है, इसमें 1 है, इसमें y की 1 है, लेकिन उसमें y की 2 है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। इसका मतलब इसका रिजल्ट बच्चों क्या आएगा, ये सेम क्वांटिटी 5x² y प्लस 9xy², ये इसकी रिजल्ट आ जाएगा, सेम ये रिजल्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर। तो इसमें भी अब इसे ब्रैकेट को खोलते हैं पहले, उसके बाद देखिए 2x² प्लस 3x था, तो इस ब्रैकेट को खोलिए, ओपन कीजिए, तो 2x² प्लस 3x, और ये देखिए माइनस है और ब्रैकेट में क्वांटिटी है। अब एक बात हो यहाँ पे कि माइनस की कोई भी क्वांटिटी हो, बाहर जो भी हो ब्रैकेट के, उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये हालांकि मैं मल्टीप्लाई में सिखाना चाहता था, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ एक चीज देख लीजिए, एक एक कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। यहाँ 5x² प्लस 4 लिखा हुआ है, ये देखिए अगर ये 5x² प्लस 4 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, तो 5 की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, यानी 5x² और 5 की 4 से होगी, यानी 20, ये इसका रिजल्ट होगा। अगर आपका यहाँ पे कोई माइनस लिखा हुआ है
अब एक नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे ये माइनस का 5 लिखा हुआ हो या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4 लिखा हो तो भी मल्टीप्लाई होगी। मैंने क्या कहा, कोई भी क्वांटिटी अगर ब्रैकेट से बाहर है, चाहे वो साइन है, ओनली साइन है, तो भी मल्टीप्लाई होती है, और अगर कोई साइन के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की भी मल्टीप्लाई होगी और साइन की भी मल्टीप्लाई होगी। साइन की मल्टीप्लाई में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्या होती है, तो उसको ध्यान रखना है। तब देखिए माइनस, ये इसीलिए ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो आंसर पॉजिटिव में आया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव में आया। अब देखिए माइनस ने इस माइनस के साथ पहले मल्टीप्लाई की, पहले साइन की मल्टीप्लाई होती है, फिर कांस्टेंट की होती है और फिर वेरिएबल की होती है। ठीक है बच्चों, तो माइनस ने माइनस के साथ की तो वो प्लस बन गया, दोनों साइन एक जैसे। 5 ने जब एक्स स्क्वायर के साथ की तो ये 5x स्क्वायर बन गया पॉजिटिव। ठीक है, अब ये -5 ये इस +4 से मल्टीप्लाई करने जाने वाला है, तो देखिए माइनस की पहले प्लस से मल्टीप्लाई होगी, वो माइनस होगी, उसके बाद 5 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 20 होगी। तो इन दोनों में देखिए डिफरेंस देख लीजिए, क्या डिफरेंस है। मैंने ये कहा माइनस, यही आप लोग गलती करते हो, माइनस वाले सभी क्वेश्चंस में आपकी मिस्टेक्स होती है, उस वजह से प्रॉपर्ली जो क्वेश्चन होने वाला होता है वो होता ही नहीं। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए ताकि आगे कभी भी आपकी मिस्टेक ना हो, तो पॉलिनोमियल बहुत इजी लगेगा आपको, डिवाइड भी आ जाएगा। तो माइनस ने माइनस के साथ ही पॉजिटिव हो गया, 5 ने एक्स के साथ ही 5x स्क्वायर, ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस, और 5 4 के साथ तो 20। तो ये इसका रिजल्ट है। अब आते हैं यहाँ पे, तो इधर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज था, ये जो माइनस है सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इनसे होगी, तो माइनस की माइनस से प्लस, तो यहाँ आगे कोई क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब 1 है। जब कोई भी वेरिएबल के आगे या साइन के बाद कोई क्वांटिटी ना लिखी हो, आप 1 ले सकते हो, तो ये 1 जब 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस ने माइनस के साथ ही प्लस, और आगे ये 4x स्क्वायर है तो ये 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखिए माइनस इस -6 से मल्टीप्लाई करने जाने वाला है, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई, यानी दोनों एक जैसे साइन है तो पॉजिटिव होना है, तो माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 6, तो ये 6 ये अपने पास लास्ट आया। इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को खोलने के बाद, ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद, अब देखिए लाइक टर्म में कौन सी है बच्चों, तो ये 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, यानी ये दोनों आपस में ऐड हो सकती है, यानी टोटल क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों x स्क्वायर की क्वांटिटीज है। अब ये 3x, इसके साथ कोई x की हमें क्वांटिटी मिली नहीं, इसका मतलब हम इसको 3x ही लिखेंगे, और ये 6 है वो भी सिंगल है, ये देखिए ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, क्योंकि इसके साथ भी कोई हमारे पास है नहीं इस इक्वेशन में ऐड करने के लिए, तो वो +6, तो ये इसका रिजल्ट आएगा। आई होप आप सब सीख चुके होंगे इस चीज को। अब एक लास्ट चीज और ले लेते हैं, वो भी इसी टाइप से आपको प्लस करना, सम करना। मैं उस साइड ले लेता हूँ, उसको रख करके, और यहाँ पे अच्छे से आएगा नहीं, अपन उधर ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन एडिंग का, वो देखिए 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें अपने को है दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 9, ये यहाँ पे। इसमें अपने को प्लस करना है सेकंड ब्रैकेट, लेकिन सेकंड ब्रैकेट की क्वांटिटी को देखिए। सबसे पहला क्या है 2x3, क्या हमारे पास यहाँ x3 है? नहीं है, है ना, लेकिन हमें ऐड तो करना है। चलो पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पे है 2x3 माइनस 6x, 2x3 माइनस 6x प्लस 3। आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो टर्म है क्या इसके अंदर है? नहीं है। ये जो टर्म है ये इसमें नहीं है,
तो ये अनलाइक टर्म में होगी। तो सबसे पहले तो ये प्लस करना है, तो इस ब्रैकेट की चीजों को हम लिख लेते हैं, तो ये -9 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 2x क्यूब आया, क्या यहाँ कहीं पे 2x क्यूब है? नहीं है, नहीं है, तो सबसे बड़ी पावर को हम सबसे पहले लिखते हैं, तो लिखना तो होगा हमें, तो हम इधर लिख देते हैं साइड में 2x क्यूब। अगर कोई टर्म इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि वो हम प्लस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकती अनलाइक टर्म है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, चाहे इस तरफ या LHS या RHS की तरफ हमें वो टर्म अलग से सेपरेट लिखनी है। तो सबसे बड़ी पावर आती है इसलिए मैंने इधर लिख दी। अब पढ़िए माइनस का 6x, तो 6x की टर्म हमारे पास है, तो ये देखिए -6x हो गया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब वो देखिए प्लस का 3 है, तो 9 के साथ भी कांस्टेंट आ सकता है, तो ये प्लस का 3, तो इस टाइप से हमने इनको लिख दिया। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये यहाँ पे भी हमें कुछ लिखना चाहिए, तो लिख भी सकते हो, ना लिखो तो भी चलेगा, ठीक है बच्चों। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्लस 0x² लिख भी सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे पहले नंबर किसका है, 2x क्यूब, क्योंकि इसके पास तो दूसरा है ही नहीं जिसके साथ ये सम होता है या सबट्रैक्ट होता। अब देखिए नेक्स्ट क्या आया बच्चों, ये प्लस का x², क्योंकि आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का x² हो जाएगा। इधर देखिए ये प्लस का 6x है, ये माइनस का 6x है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। भाई क्वांटिटी भी इक्वल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। जैसे एक प्लस का 5 है एक माइनस का 5 है, तो रिजल्ट क्या आता है, 0, 0, है ना। तो इसलिए ये दोनों क्वांटिटी हो गई। अब इन दोनों की बात बची, तो ये देखिए माइनस का 9 है और प्लस का 3 है, तो दोनों सबट्रैक्ट होंगे। साइन किसका आएगा, बड़ी क्वांटिटी का, यानी -9 में से ये गया तो -6, तो ये इसका लास्ट आंसर होगा। तो मुझे लगता है ये ऐड आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वापस से इसको वीडियो को पॉज करके या वीडियो को वापस देख सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर ये आपने कर लिया तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो ये देख लीजिए। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज का वीडियो 30 मिनट्स हम इतना ही अपलोड होता है YouTube पे 30 मिनट्स के आसपास, है ना, तो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए आज ये हमने एडिंग सीखी थी। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम सबट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। और ये बेसिक चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फोन कॉल आते हैं, और मैंने भी देखा है कॉपी में आप लोग हमेशा ये मिस्टेक्स करते हैं, और बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि वो वैसे तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, बट x² या x³ ये पॉलिनोमियल को कैसे प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम, आगे भी आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने एकदम स्टार्टिंग से चीज ली है। आप इसे कंपल्सरी देखें अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चन अभी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, वो आप कीजिए जिससे आपको और अच्छा कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि ये सीधी मिस्टेक्स है जो आपके नंबर्स डिटेक्ट करती है। इसलिए मैंने ये बीच में पॉलिनोमियल को स्टॉप करके और ये चीज पहले मैंने आपको क्लियर करने के लिए ये क्लासेस दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क लिखिए। आपने ये होमवर्क देख लिया होगा, इसकी स्क्रीनशॉट खींच के अच्छे से इसको 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि ये आगे से आपकी कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू once again।